जबलपुर के मदन महल थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने पुलिस के सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्महत्या की कोशिश की। गुप्ता नगर निवासी जयंती यादव नाम की महिला चाकूबाजी के पुराने मामले में अपने परिचित लकी मरावी की गिरफ्तारी से नाराज थी। महिला ने पुलिस पर बेवजह फंसाने और केस रफा दफा करने के बदले 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही महिला ने डिब्बे से पेट्रोल निकालकर खुद पर डाला, थाने में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाइश देकर उसे शांत कराया। पुलिस ने महिला के आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या करना मेरे को? नहीं नहीं, तुमने जेल पहुंचाया कैसे? पहुंचाया कैसे? पहुंचाया कैसे? कोई तो भी जेल भेज दोगे ना? कोई तो भी जेल भेज दोगे? मुझे नहीं पता, तुम्हारा पूरा खाना खा लिया, पूरा खाना खा लिया। किसी को भी आरोपी बना दोगे? 6 महीने से नारी का निर्दोष है वो, निर्दोष है वो। क्या कर रही पुलिस? मुझे नहीं मिला कि किसी को भी मुझे बना दो। अब बुला साहब, बुलाओ आप। नहीं नहीं, आप सब गलत हो गया दीदी, कुछ बचा ही नहीं। आपके सामने ही मैंने चिल्लाया था ना, पूरी कहानी बताई थी ना मैंने। थोड़ा आप छोड़ो मुझे, यही साहब को बुलाया। वो बेचारा मिला माँ बाप तक उसको जेल भेज दिए। कहाँ आपके साहब को बुलाया? सर आप बाहर निकालिए पहले। आप राय साहब को लो ना, पूरे मैंने फसाद के डर गई है। यही है राय साहब, देखिए इनको मैं 8 महीने समझा रही हूँ कि साहब वो बेकसूर है, निर्दोष है वो। पूरी रात मेरे साथ था, जीता जागता गवाह मैं हूँ। उसके बाद इन्होंने उसको आरोपी बना दिया। कुछ नहीं बता, पूरा भविष्य खराब हो गया। बिना माँ बाप का लड़का है वो, कौन लेगा उसकी जमानत? थक गई ना बताते किसी को। बताइए सर, होगा पूछो। बाहर आइए आप, आइए बाहर आइए सर, जल्दी आइए बाहर आइए। कुछ नहीं बचा है, बाहर आइए। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगी सर, आपने पहले मुझे बुलाया, आपने पहले मुझे बुलाया। आप आइए बाहर आइए सर, मैं उस तरह की बात नहीं करूँगी। नहीं, आपने उस लड़के को मुझे क्यों बनाया? आप आइए बाहर। आपने आज किया 6 महीने पहले पुलिस उसको लेके आई पूछताछ के लिए, आपने उसकी टाइम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। 6, 7, 8 महीने बाद आप जो उसको लेके आए हो और आप कह रहे कि वो मुलजिम है, उसका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे दिखा दो। आप रिपोर्ट कब तक बुलाओ? जहाँ ये घटना घटी वहाँ की CCTV निकलवाओ। जब मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ, साक्ष्य दे रही हूँ, मैं खुद जीती जागती गवाह हूँ, जीती जागती गवाह हूँ मैं खुद कि वो कहीं गया ही रात में। आपने उसको आरोपी बनाया तो बनाया कैसे? नहीं सर, अब तो चिल्लाऊंगी ना मैं बहुत देर से हाथ पैर जोड़ी हूँ। पूछो राय साहब से, 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ मैं। नहीं आप थाने आए हैं और क्या वजह है, क्या कारण था? सर हमारे यहाँ लड़का काम करता है दुकान में, उसके ऊपर इन लोगों ने 307 का आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। ये कब की घटना है? जे 29/9/2025 की घटना है। 6-7 महीने पहले की बात है। महिला टीआई रही यहाँ पे, वो उनको शक दिन थी कि मतलब ऐसे शक की बुनियाद पे लेके आई थी। उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया रहा। CCTV हम लोग ने दिया रहा कैमरे की, और जो रिपोर्ट है वो सब हम लोगों ने दी रही, उनने छोड़ दिया था। अब कल ये रात में पुलिस आती है 3 बजे और उसको फिर उठा के ले गई। हमने पूछा कि भैया उसको कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको फिर आ रहे थे। शाम को 5 बजे वो सिवनी-टोला में गिर गया रहा, और रात में जब 3 बजे रात में उसको पुलिस लेके आती है, पुलिस की गाड़ी में उसको फिर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसको वहाँ ले गई सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे सिर्फ लिखा पढ़ी करी और सीधे आ गई। उसका कोई इलाज नहीं हुआ। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि लक्की को चक्कू लगी थी। किसने मारा? मोनू ने मारा रहा चक्कू। तो उसने क्या किया, राजीनामा के चक्कर में उसको, मोनू को किसी और ने चक्कू मारी, तो राजीनामा के चलते उसने लक्की का नाम ले दिया। हम भैया 8 महीने से प्रताड़ित हैं। जहाँ पुलिस बुला रही वहाँ जा रहे, जो बोल रही वो कर रही। क्या विवाद क्या था, आखिर वजह क्या थी चक्कू मारने? अब बस ऐसी दुकान की तू मैं वो क्या, वो क्रिमिनल टाइप का है वो, मतलब ऐसा चोर चमार टाइप का है वो, दंदी फंदी बिल्कुल। दुकान आया, वो झाड़ू लगा, उससे बहस किया, बहस करा, उसे चक्कू मार के चला गया उसको। ये केस हम लोग का चल रहा। उसको किसी और ने चक्कू मारी, उन्हें दोबारा में लक्की का नाम ले दिया राजीनामा के चक्कर से। लक्की से कोई विवाद है क्या? लक्की से कोई विवाद नहीं रहा उसका, खाली ऐसे थोड़ी सी तू मैं। अभी क्या हुआ है? आज आप थाने आए थे, क्या? अभी हम इसीलिए आए हैं, लक्की को पुलिस ने अपराधी बना दिया, 307 के मामले में जेल भेज दिया। हम 6 महीने से बोल रहे हैं कि जो साक्ष्य पुलिस मांग रही है, हम वो सारे साक्ष्य ला के दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही।
ऐसी क्या वजह आ गई कि आपने थाने के अंदर ही पेट्रोल डाल दिया? सर क्या करें, अब हम प्रताड़ित हो गए, अब कोई कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, कहाँ जाए अब हम। आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपका नाम? हमारा नाम जयंती आपसे यादव। पैसे भी मांगे गए? पैसे 5 लाख रुपए की डिमांड करी गई ना सर हमसे, हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए। किसने मांगे थे पैसे? यहीं के साहब लोग हैं, पुलिस वाले, नाम तो नहीं जानते सर हम, लेकिन साहब लोग इधर ही के किस हैं। माध्यम से उन्होंने मांग करी थी आपसे? उन्हें यही बुलाया रहा किनारे मेरे को, और बोलते हैं कि तुम पैसे की व्यवस्था कर लो, हम छुड़वा देंगे थाने के बाहर। जयंती यादव। मोनू कौन है दीदी? मोनू वो अपराधी है सर। क्या नाम है? लड़की ने थाने के अंदर आके पेट्रोल डाला है, क्या पूरा मामला है? ये नवंबर 2025 में एक 307 का मामला थाना मदर महल में कायम हुआ था, जिसमें एक लकी ठाकुर, एक लकी मरावी एक आरोपी था, नामजद आरोपी था। उसकी आज गिरफ्तारी करके उसे जेआर पे भेजा गया है। तो उनकी एक परिचित हैं जयंती, वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ थाने पर आई थी और उन्होंने हंगामा किया था। तो हमारे स्टाफ के द्वारा, जो महिला बल है उनके द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। वो कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी साथ में लाई थी, तो उसे रोका गया है और अभी उन्हें समझाइश दी गई है। तो अभी वो हमारी बात मान गई हैं और वो काबू में है। इतना लंबे समय का मामला और आज गिरफ्तारी? आज ये इन्वेस्टिगेशन में था मामला। इसमें 3 कुल आरोपी थे, उनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इनका ये कहना था कि ये आरोपी नहीं है, तो उसकी जांच की थी। चूँकि अब पुख्ता कोई सबूत मिला नहीं था उस समय, तो इनकी गिरफ्तारी तय की गई है। पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि और भी इनके पास साक्ष्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये घटना में शामिल नहीं थे, तो उनकी भी तस्दीक कर ली जाएगी। और अभी है कानून में प्रावधान है, इनको यदि इनकी बात सत्य निकली तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल कहाँ पर? ये स्नेह नगर का है। 5 लाख रुपए की डिमांड के आरोपी लगा रहे थे पुलिस वालों ने। 5 लाख रुपए मांगे थे कि 5 लाख रुपए दोगे तो छोड़ देंगे। हाँ, अभी इन्हें बोला तो है, बाकी मैंने इनसे पूछा कि कौन है बताइए, तो ये वो बताई तो नहीं है। आरोप यह भी है कि जो आरोपी है उसको फिट आ रहे थे, बावजूद इसके उसको गाड़ी में बिठा कर लाया गया था। देखिए क्या है, वो जब उनको थाने लाया गया था अभिरक्षा में लेकर, तो थाने में लाने के बाद उनका तत्काल मेडिकल भी कराया गया था। और मेडिकल कराने के बाद डॉक्टर ने जब क्लीन चिट दी थी तो उनको थाने पे लाया गया था और उसके बाद फिर जेआर में पेश किया गया है। स्वस्थ हालत में था। घटना 24/9/2025 की है, उसके 25 की है और 36 घंटे उसको यहाँ बिठा के रखा गया था घटना के बाद। उसके बाद क्यों छोड़ा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो आप बता रहे हैं ये पुरानी बात यदि है तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरे यहाँ तैनाती के पहले का है। 307 का आरोपी अगर है और उसे 36 घंटे बाद थाने से छोड़ दिया जाए और लगभग 6 महीने बाद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ये इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी थे कि आरोपी इस मामले में आरोपी नहीं थे, कुछ लोगों का ये कहना था। तो पूछताछ के लिए और जो बता रहे हैं और ये घटना हुई है इसकी तस्दीक के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और बाद में यदि लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है तो फिर गिरफ्तारी तय की जाती है। कौन से आश्वासन के बाद मान गए वो? उन्हें हमने बोला है कि आप जो बता रही हैं कि ये वहाँ नहीं था, इसके पीछे उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास इसके साक्ष्य भी हैं कि वो घटना में शामिल नहीं था। तो हमने उनको बोला है कि वो जो बताएंगी, जो भी हमें जानकारी देंगी, उनकी हम तस्दीक कर लेंगे। यदि लगता है हमें कि नहीं ये घटना में नहीं था तो वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के साथ से क्या सामने आए थे कि वो आरोपी थे? इसमें जो चोटिल व्यक्ति था, मान्या ठाकुर नाम है इसका, उसने बताया था कि इसी व्यक्ति ने चाकू मारा था। घायल जो है उसका बैकग्राउंड क्या है? घायल ये गढ़ा का रहने वाला है और पूर्व में ऐसी जानकारी लगी है कि इसके कुछ अपराध हैं, पर उसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है मेरे पास।